सन 2011 में मेरे पिताजी भी मुझे कॉलेज में एडमिशन कराने ले जा रहे थे। और जैसे जैसे लड़के बड़े हो जाते हैं ना, इनकी पिता से बातचीत बहुत कम हो जाती है, बहुत लिमिटेड हो जाती है। पिताजी से इतनी बातें बचती है, पापा पूछते हैं आके खाना खाया, जी पापा। पढ़ाई कैसी चल रही है, ठीक है पापा। इसके बाद पापा और आप एक दूसरे को देख रहे हो किस टॉपिक पे बात कर ले हम लोग। फिर थोड़ी देर बाद होता है कि इंडिया अच्छा खेल रही है वर्ल्ड कप में, हाँ इंडिया अच्छा खेल रही है। क्रिकेट का एक टॉपिक होता है जिस पे बात हो पाई। ऐसा तो है नहीं कि लड़के जाके रोज पापा को बोल रहे हैं पापा आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू पापा। ये सारी चीज़ें तो रियलाइज़ होती है ये सब करना है, मतलब करना है पर पापा के साथ नहीं, कहीं और करना है ना। कितने लोगों ने यहाँ पिताजी को आई लव यू बोला होगा एक बार भी जीवन में? कितने लोग ने पिताजी को हर महीने एक बार आई लव यू बोला होगा? हाँ, अभी व्हाट्सएप चेक करूंगा कहाँ कहाँ आई लव यू तुम लोग रोज बोल रहे हो, और एक साथ कितनों को बोल रहे हो? पिताजी को नहीं बोला जा रहा है, मेरे से भी नहीं बोला गया कभी, और बहुत लिमिटेड बातचीत होती थी पिताजी से। और क्या होता है ना, जैसे जैसे लड़के या बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, लड़के लड़कियां बड़े होते हैं ना, वैसे वैसे ये 16-17 की उम्र आती है ना, इसमें हम बन जाते हैं क्रांतिकारी। हमें चाहिए आज़ादी, घर से आज़ादी चाहिए हमें। घर में लगता है बड़ी रिस्ट्रिक्शन है, रात को 9 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना है, दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाना है, टाइम पे सो जाना है, टाइम पे खाना खाना है। लॉजिकली देखो सारी बातें सही थी, पर हमें उस टाइम चाहिए होती है इस घर से आज़ादी। और आज़ादी कहाँ मिलेगी? आके कॉलेज। तो मेरा भी ऐसा ही सपना था कि भाई अब इस घर से आज़ादी मिले, इस पिताजी से आज़ादी मिले, मुझे यहाँ से निकलना है यार, इन लोग बड़ा परेशान करते हैं। कॉलेज जाते हैं। तो 2011 में पिताजी मुझे कॉलेज लेके गए। अब यहाँ से मैं आपको थोड़ा रेफरेंस देता हूँ कि मैं कैसे बैकग्राउंड से आता हूँ। तो 2011 में मैं प्रयागराज में था और मेरा कॉलेज कानपुर में था, HBTI करके नाम है। इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग ओनली। हाँ एनीवे, तो सरकारी कॉलेज था, 600 रैंक आई थी। तो पिताजी ने बोला कि ट्रेन से चलेंगे, हमने कहा ट्रेन से चलेंगे। और पिताजी जनरल टिकट लेके आ गए ट्रेन का। कई बार जो आपकी परेशानियाँ होती हैं वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी गरीबी। तो मेरे पिताजी ने जनरल टिकट लिया, हम लोग जनरल डिब्बे में चढ़ गए। इलाहाबाद से कानपुर 4 घंटे का रास्ता। अब जनरल डिब्बे में जितने लोग चढ़े हैं उनको पता है जनरल डिब्बे का टिकट ये गारंटी नहीं देता कि सीट मिलने वाली है ना। जमीन पे भी कोई गारंटी नहीं है, बाथरूम के आसपास बैठ सकते हैं। तो हम भी खड़े थे, पिताजी भी खड़े थे। तो पिताजी अखबार लेके चलते थे ट्रेन में, पूरा प्लान थे वो, अपने आप में एंटरप्रेन्योर। अखबार खोला, उन्होंने बिछाया, क्या बैठो इस पे आराम से। अब यार मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा था, पिताजी ने बड़ा खींचतान के पढ़ाया था। अब मुझे शर्म आ रही है, अखबार पे कैसे बैठ सकते हैं पापा, यहाँ सब लोग हैं, आसपास थोड़ी लड़कियाँ भी थी एक्चुअली। तो मुझे लग रहा था ऐसे कैसे बैठ सकते हैं। पिताजी बोले आओ बैठो, यहाँ नीचे बैठो। बैठाए। फिर उनका वो रेगुलर इंटरव्यू प्रोसेस चालू हो गया। एडमिट कार्ड रखे हो कि नहीं रखे हो, मार्कशीट रखे हो कि नहीं रखे हो, अच्छा ये सर्टिफिकेट रखे हो कि नहीं रखे हो, पूरा पासपोर्ट फोटो रखे हो, अच्छा दिखाओ कहाँ रखे हो, दिखाओ। ये दिखा रहे हैं। अब मुझे क्या लग रहा था, बस कुछ दिनों की बात है, आज शाम को मिल जाएगी मुझको इससे आज़ादी, अब मैं पहुंच जाऊंगा कॉलेज, इसके बाद मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। मैंने कहा बाबा सारे डॉक्यूमेंट रखे हैं फाइल में, मेरा टेंशन मत लो। हम लोग पहुंच गए कॉलेज पहुंचे, वहाँ पे वो जो लाइन होती है एडमिशन वाली, वहाँ जाके खड़े। अच्छा कॉलेज पहुँच के जो सबसे पहली चीज़ होती है, आपके साथ तो नहीं, आपका कॉलेज तो काफ़ी बेहतरीन बना है, ऐसा बोलना पड़ेगा, सब लोग बैठे हैं यहाँ फैकल्टीज़ वगैरह, तो आई कैन नॉट से एनीथिंग एल्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कॉलेज पहुँच के जो सबसे पहली चीज़ मेरे साथ हुई, मैं कॉलेज के बाहर पहुँचा, फिर मैंने मोबाइल निकाला, मैंने कहा फ़ोटो में कुछ और लग रहा था, ये सामने से कुछ और क्यों लग रहा है। कॉलेज अंदर पहुंचा, वहाँ एडमिशन की लाइन लगी हुई थी। तो एडमिशन की लाइन में उन्होंने बोला कि अपना 12th का मार्कशीट लाया, हमने कहा ये लीजिए। क्या पासपोर्ट फोटो, हमने कहा ये लीजिए। क्या मेडिकल सर्टिफिकेट, हमने कहा मेडिकल सर्टिफिकेट। मैंने कहा मैं सही तो हूँ, जिंदा दिख तो रहा हूँ बढ़िया। और पीछे पिताजी खड़े थे। मेरी हिम्मत नहीं हुई पिताजी को इस तरह से देख पाने की। मैं ऐसे पीछे पापा को देखा, मैंने कहा पापा मेडिकल सर्टिफिकेट तो लिखा ही नहीं था क्या। और सामने जो बंदा बैठा था काउंटर पे, कहा ये देखिए भाई साहब सारी लिस्ट में सब चीज़ मेंशन है, आपका बेटा लेके नहीं आया है। हमने कहा यार इससे तो बदला लूंगा कॉलेज के अंदर जाकर मैं। खैर फिर वहाँ कानपुर है, अब कानपुर इज़ अ डिफरेंट सिटी, सो वहाँ पे होते हैं गुटका किंग्स, लॉर्ड ऑफ गुटका किंग्स। अलग है, अभी मैं तुमको बताऊंगा। कानपुर इज़ वेरी, और कानपुर का बहुत बड़ा रोल रहा मेरे जीवन में। कानपुर अलग है। तो वहाँ पीछे अंकल जी खड़े थे, बोल 500 रुपये में बन जाएगा मेडिकल सर्टिफिकेट। हमने कहा कहाँ चलना पड़ेगा, तो बाहर लेके गए, वहाँ एक वेग मशीन रखी थी, एक टेबल रखी थी, ऐसे मेरा वेट लिया, बोले फिट है। हमने कहा तो ऐसे ही कर देते अगर वेट लेके ही फिट बताना था तो। खैर एनीवे ये सब चला। एडमिशन डे बहुत लंबा जाता है। इज दिस ट्रू विथ ऑल ऑफ यू ऑल्सो? रजिस्ट्रेशन का डे सुबह से पूरी रात हो जाती है, थकान हो जाती है, नहीं होती आप लोग को? यू आर वेरी ब्लेस्ड देन। हमारे कॉलेज में तो रात हो गई थी, एडमिशन होते होते, हॉस्टल अलाउट होते होते। समहाउ मेरे को हॉस्टल अलाउट हुआ, 3 सीटर रूम मिल गया। और मैं ब्लेस्ड हूँ
कि मैं सिंगल सीटर रूम में नहीं रहा। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जबकि मैं वो इंसान हूँ जो इंडिया में ऑनलाइन एजुकेशन लेके आया, जो कहता है घर में बैठ के पढ़ो। पर एट द सेम टाइम मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होती है कि आपको हमेशा अपने आसपास दोस्तों की, लोगों की ज़रूरत है। हमें एक सोशल लाइफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं बहुत ब्लेस्ड था कि मेरे को ट्रिपल सीटर रूम मिल गया। ये मैं आज बोलता हूँ, उस वक्त नहीं, तब मुझे अकेले रहने का बहुत मन था। वो इसलिए कि हमारी एक बंदी थी फ़ोन पे बात करने रही थी। हाँ सॉरी, आई वोंट डिस्ट्रैक्ट यू। सो एनीवेज, तो फिर हॉस्टल मिल गया और फिर पिताजी बोले कि रात की 9 बजे की ट्रेन है, हम चलते हैं। हमने कहा ठीक है। फिर पिताजी हॉस्टल के गेट पे आए, हम भी आए। फिर पिताजी हमसे बोलते हैं कि अलग जाओ, अंदर जाओ, रात हो गई, खाना खा लेना और बेटा टाइम से सो जाना और सुबह टाइम से उठ जाना। वो पूरा सब बता रहे थे कि टाइम से उठना है, टाइम से सोना है। फिर हमसे बोले कि बेटा रोज़ फ़ोन करना। हमने कहा ठीक है पापा, रोज़ फ़ोन करेंगे आपको। फिर हमसे बोलते हैं कि बेटा अगर तुमको पैसे की कोई ज़रूरत हो ना तो हमें बताना, और यहाँ किसी से पैसा मत मांगना। कॉलेज में आके ना बहुत सारी गलत गलत एक्टिविटीज़ होती है, क्योंकि आप होते हो 18-19 साल के यूथ, और आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए बहुत सारे लोग आसपास, कॉलेज के आसपास बैठे होते हैं। पिताजी ने मुझसे बोला कि अगर तुमको पैसे की ज़रूरत हो तो ये मत सोचना कि तुम्हारे बाप के पास पैसे कम है, मैं कुछ भी बेच दूंगा, तुम्हें पैसे हमेशा भेजते रहूँगा, तुम किसी और से पैसे मत लेना। अब पिताजी ने ये बात बोली, तब मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ कि यार घर से तो दूर होने वाला है, मैं तो घर से दूर होने वाला हूँ। ये पिताजी यार, इन्होंने इतना किया है, सारे पैसे इन्होंने ही दिए हैं। तब मुझे रियलाइज़ हुआ, अरे क्या यार, मैं दिमाग में क्या गलत सोच रहा था। मैं तुरंत झुका पिताजी का पैर छूने के लिए, और मैं पिताजी का पैर छुआ, पिताजी ऐसे साइड में इधर देखने लगे। उनकी आंख में एकदम आंसू भर गया कि लड़के को पहली बार बाहर छोड़ने जा रहे हैं। और हम लड़के जल्दी रोते नहीं हैं, पर अगर पिताजी की आंख में आंसू देख लें तो वो ऑटोमेटिकली भगवान ने बनाया। अगर हमारे पिताजी की आंख में आंसू है तो हमारे आंख में अपने आप आंसू चले आते हैं, भले ही अंदर फीलिंग आ रही हो नहीं आ रही हो। हमारी आंख में भी आंसू, पिताजी की आंख में भी आंसू। पर मैन विल बी मैन। दोनों भाई मस्त एक्ट कर रहे हैं, सब सही चल रहा है। हाँ बाबा ठीक है, खाना खा लेंगे, घर की याद तो नहीं आएगी। अरे नहीं बाबा, घर वर की याद कहाँ, बढ़िया है, सब सही है, चलो बेटा ठीक है हम चलते हैं। पिताजी गए बाहर, ऑटो में बैठे। तो फिर ऑटो में बैठे, फिर मुझे लगा कि अब पिताजी पलट के बाय करेंगे, तो पिताजी का एक सिंपल लाइन होता है, चलो अच्छा बेटा हम चलना है, बाय। हमने कहा ठीक है बाय। और पिताजी फिर ऑटो से गए, उन्होंने पलट के नहीं देखा। एंड इट वॉज दैट मोमेंट, मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं अकेला हो गया यार, किसी को नहीं जानता इस कॉलेज में, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, एक इंसान को मैं नहीं जानता। और उस टाइम मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी, पापा रुक जाओ यार, पापा रुक जाओ यार, कहाँ अकेले में छोड़ जा रहे हो पापा, डांट लेना यार, कोई बात नहीं, टाइम पे उठ जाऊँगा पापा, यहाँ मत छोड़ के जाओ यार, किसी को नहीं जानता हूँ मैं। बट पिताजी चले गए। एंड इट वॉज दैट मोमेंट, मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो पराए खुले शहर की जो कैद होती है और बंद घर की जो आज़ादी होती है, ये घर से बाहर निकलने के बाद ही इंसान को समझ में आती है। मैंने हमेशा बच्चों को एक ही चीज़ बोली है कि जीवन अगर आप किसी के लिए जीना चाहते हो तो अपने माँ बाप के लिए जियो। अब ये बात ना मुझे भी बहुत लेट रियलाइज़ हुई है, इसलिए मैं चाहता हूँ बच्चे हो सके तो मेरे कहानियाँ सुन के पहले रियलाइज़ कर लें। इफ़ यू वॉन्ट टू डेडिकेट योर लाइफ टू वन पर्सन, डेडिकेट इट टू योर फादर एंड योर मदर। मेरे को हॉस्टल जाते ही ना घर की इतनी ज़्यादा याद आनी स्टार्ट हुई। मैं घर पे जब था ना तो मेरे को ये लगता था यार कि कॉलेज जाएंगे तो पिज़्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, बाहर घूमेंगे, मोमो खाएंगे, एकदम फास्ट फूड खाएंगे, दिन भर एकदम ठूस लेंगे। और आयरनिकली आप देखो, कॉलेज आने के बाद आप सबसे ज़्यादा मिस करते हो कि मम्मी के हाथ की दाल मिल जाए किसी तरह से, जबकि आपको इतना ज़्यादा मन था बाहर के खाने का, और जब ये बाहर का खाना मिल रहा है तो आपको लग रहा है यार वो माँ के हाथ का खाना क्यों नहीं मिल रहा है। एक्चुअली ना हमारे माता पिता भी हमें अपने से दूर भेजना चाहते नहीं है, असल में उनकी भी मजबूरी है, उन्हें हमारा फ्यूचर बनाना है, इसलिए भेजना पड़ जाता है। मेरी मम्मी हमसे बोली थी कि अपने कलेजे के टुकड़े को मैंने टुकड़े टुकड़े करके अपने से दूर कर दिया, और फ़ोन पे रोते हुए। मम्मी तो स्टार्टिंग के 1 हफ्ते जब फ़ोन करती थी रोज़ रोती थी, रोज़ वो फ़ोन करें, शुरू में हलो अलग हलो अलग, और वो रोना स्टार्ट कर दे। पापा नहीं रोते थे, या शायद पापा का रोना दिख नहीं पाता है, ये भी हो सकता है। कहा जाता है ना कि बाप बिना आवाज़ के, बिना आंसू के रोता है, उसका आंसू दिख ही नहीं पाता किसी को। अपने माँ बाप को दोष देना बंद करो। उन्होंने जितना सीखा था अपने सीख के हिसाब से, अपनी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, उन्होंने आपके लिए वही किया जो आपके लिए उनको बेस्ट लगा। उनसे जो बन पड़ाया वो आपके लिए उन्होंने किया। आपको कंप्लेंट रहती है मेरे पापा ने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया, मेरे पापा ने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया, तभी तुमने देखा तुम्हारे पापा कैसे बाहर जाके काम कर रहे थे। मैं बच्चों से बहुत बार बोलता हूँ, बेटा जिस दिन आपको पढ़ाई डिफिकल्ट लगे ना, कि पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, एक दिन जाइए अपने पिताजी के ऑफिस में, 8 घंटे देख के आइए वो कैसे काम करते हैं, कैसे उनका बॉस उनको कभी भी इंसल्ट करके चला जाता है किसी भी लोग के सामने, कैसे वो अपने लिए कपड़े नहीं खरीदते, आपके लिए कपड़े खरीदते जाते हैं। डोंट ब्लेम देम कि उन्होंने ये नहीं किया हमारे लिए, बी थैंकफुल कि उन्होंने हमारे लिए इतना किया।
आप बहुत लकी हो, आप बहुत लकी हो, आप बस फील नहीं करते हो। हम सबकी दिक्कत ये है ना, हम लोग हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखते हैं, अपने से ऊपर वालों को, कभी जीवन में नीचे वालों को देख ही नहीं रहे हैं। आप स्लम में जाके देखिए भाई, ऐसे बच्चे हैं, 5-5 बच्चे हैं घर में, खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, लड़कियां घर के बाहर शौच करने जा रही हैं। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। यू आर फाइटिंग फॉर कि पापा यार महीने के 10,000 दे रहे हो, 12,000 दे दिया करो, 2,000 और चाहिए। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम भी आपकी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ बड़ी नहीं है, पर जैसे ही आप ऐसे लोगों को देखोगे, हो सकता है आपको अपनी प्रॉब्लम कम लगे।